हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर, जो आज के इस वीडियो में हम लोग पल्स राइजिंग एज कॉइल के विषय में सीखेंगे। एक्चुअली ये भी एक आउटपुट ही है। आउटपुट पल्स राइजिंग एज कॉइल आखिर क्या होता है, वो का मतलब क्या यूज है, कहाँ पे यूज होता है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर, सबसे पहले मैं बता दूं, इसको आप डिलीट कीजिएगा तो जैसे आपका CCW नॉर्मली ओपन होता है तो ओपन कर लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद से आपको जस्ट पल्स एज कॉइल जस्ट आपको फेवरेट्स के बीट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बीट वाले सेक्शन में जाइएगा तो ये एक आउटपुट है, ये भी आपका आउटपुट है, ये भी आपका आउटपुट है। सेट और रीसेट बता रखा हूँ, ये भी आपका आउटपुट है। पल्स और पल्स फॉलिंग, ये भी आपका आउटपुट है। एफ ट्रिगर, आर ट्रिगर भी बता रखा हूँ वीडियो में। ठीक, तो सेम इसके जैसा ना ये पल्स और निगेटिव, ये पल्स पल्स राइजिंग पल्स फॉलिंग सेम इसी टाइप का होता है, बट इसको भी हम लोग वन बाई वन सीख लेंगे। ठीक है इंजीनियर, आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। ठीक, और बाकी तो मतलब आगे के वीडियो में और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है, कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं। उन सभी चीज़ों को आज के इस हम वीडियो में समझेंगे। एक्चुअली ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब एक ही जगह यूज होता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना सिस्टम ओपन कर लेना, सिस्टम में जाना, एक एनो ले लेना। एनो के बाद आउटपुट में मैं पल्स ले लेता हूँ। ठीक, ये पल्स आपका ले लिया और यहाँ पे इनपुट नंबर में 0 डाल दूंगा। क्यों डालूंगा? क्योंकि मेरे पास इसका इमुलेटर वाला सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटर है, तो मैं इस सिमुलेटर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ इनपुट ये आपका है और प्लस ये आपका आउटपुट है। चलिए, ये आप मैंने इनपुट ऑन कर दिया और यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं 0 नंबर आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक, और मानी नहीं, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पल्स, क्या लिख देता हूँ, पल्स। पल्स ये बीट हाई होगा। ठीक, मान लीजिए मैं एक बीट बनाया हूँ, ये पल्स बीट। ठीक, और एक और रंग ले लेता हूँ। जैसे ये पल्स मेरा हाई होगा तो मेरा एक काउंटर भी इसको काउंट करेगा, क्या पल्स आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं काउंटर लगा लेता हूँ। ठीक, उसके लिए काउंटर लगा रहा है। अगर काउंटर मेरा 5 बार काउंट कर लेगा देन मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, आउटपुट मेरा ऑन हो जाना चाहिए। मैं इनपुट प्रेस करूँ तो ये पल्स देगा, क्या देगा, एक पल्स देगा। जैसे इनपुट प्रेस होगा तो यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा। ठीक, और देन ये आउटपुट कब ऑन होगा, जब 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पल्स लिखूंगा। क्या होगा, ये पल्स। अगर मैं यहाँ बीट प्रेस करूंगा तो ये हाई होगा, तो यहाँ भी ये एक हाई होगा। हाई होगा तो यहाँ भी ये काउंटर अप वाली बीट हाई होगी, काउंटर अप वाली बीट हाई होगी। तो काउंट वैल्यू में एक काउंट करेगा, देन जाके 5 बार काउंट करेगा, देन जाके आपका आउटपुट ऑन होगा। तो यहाँ पे पल्स हो गया। और प्लस यहाँ पे मैं रीसेट के लिए क्या लगा देता हूँ, इनपुट नंबर 2 यूज कर लेता हूँ। इनपुट नंबर मैं 1, इनपुट 0 यहाँ यूज किया, 1 यहाँ कर लिया। यहाँ पे पीबी, तो प्रोग्राम वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। पीबी काउंटर लिख देता हूँ, काउंटर, काउंटर पीबी लिख देता हूँ। ठीक, और मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ। काउंटर पीबी लिखिएगा तो ये बाय डिफॉल्ट डिंट में बन जाएगा इसका डाटा टाइप। और काउंटर सीबी लिख दीजिए। ठीक, काउंटर सीबी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे सी बी का मतलब, पीबी का मतलब प्रोग्राम वैल्यू, सी बी मतलब काउंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर ओके कर देता हूँ। इसके बाद से मेरा क्या ऑन हो जाना चाहिए, इनपुट नंबर 0 मेरा ऑन हो जाना चाहिए। ठीक, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको पल्स का आपको डिफाइन भी इसको एग्जाम्पल में बता देता हूँ। पल्स राइजिंग एज को है, ये पल्स, पल्स एक केवल देता है राइजिंग। जब भी ये कोई बीट हाई होगा ना तो ये राइजिंग देगा। किसी भी कॉइल में एक राइजिंग, राइजिंग मतलब एक थोड़ा सा पल्स देगा तो इनर्जाइज होने के लिए, इतना होता है ये पल्स राइजिंग। Coils are graphic components of ladder diagram program that represent the assignment of an output or internal variable. Pulse rising edge or positive coil support a Boolean output of a connection line and Boolean state. Pulse rising edge और पॉजिटिव कॉइल सपोर्ट ए बुलियन आउटपुट, ये क्या करते हैं, एक सपोर्ट बुलियन आउटपुट ये सपोर्ट करते हैं, वो भी पॉजिटिव में। बुलियन आउटपुट ऑफ ए कनेक्शन लाइन बुलियन स्टेट, देखिए लेफ्ट कनेक्शन में राइट कनेक्शन,
लेफ्ट से आपका सप्लाई आएगा, राइट में जाएगा, ठीक। ये क्या बोला, पल्स राइजिंग एज और पॉजिटिव कॉइल सपोर्ट ए बुलियन आउटपुट। ये बुलियन आउटपुट सपोर्ट करता है, कनेक्शन लाइन बुलियन स्टेट, जो लाइन बनता है उसमें बुलियन स्टेट में द एसोसिएटेड वेरिएबल इज सेट टू ट्रू। जब सेट टू ट्रू होगा, व्हेन द बुलियन स्टेट ऑफ द लेफ्ट कनेक्शन राइजेज फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू, फॉल्स टू ट्रू, और ये लेफ्ट कनेक्शन फॉल्स से ट्रू होगा, द आउटपुट वेरिएबल रीसेट टू फॉल्स इन ऑल अदर केसेज, and the state of the left connection is propagated into right connection. The right connection must be connected to right vertical rail, and unless you have parallel coil where only the upper coil must be connected to right vertical power to rail. देखिए ये इनपुट आया, देन आउटपुट को ऑन किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो मैं इनपुट दिया हूँ, पल्स को ऑन किया हूँ, पल्स जैसे ऑन होगा तो उसका मैं एनओ ले लिया हूँ, आउटपुट का मैं एनओ ले लिया हूँ। जैसे एनओ लिया हूँ तो इसमें काउंट करा दिया हूँ। जैसे ही मान लीजिए एक काउंटर का ऑफ बीट आएगा तो यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा, मैं काउंटर का भी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, क्या यार, काउंटर का पीवी वैल्यू पे मैं डबल क्लिक करूँगा और इसमें वैल्यू मैं डाल देता हूँ। कौन सा वैल्यू, इनिशियल वैल्यू में क्या डाल देता हूँ, 5 वैल्यू, ठीक। ये आपका ओके कर देता हूँ, ठीक। जैसे काउंटर का मैं इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा 5, ये इसमें सेव हो जाएगा, उससे मोटर मेरा ऑन हो जाएगा। स्टार्ट प्रेस करूँगा, पल्स आएगा, पल्स यहाँ से आएगा और यहाँ से होकर ये हो जाएगा, और ये रीसेट, ये मान लीजिए काउंटर 5 बार काउंट कर देगा, तो काउंटर को रीसेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रखा हूँ इनपुट नंबर 1, ठीक। इनपुट नंबर 1 को प्रेस करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। काउंटर पीवी है, काउंटर ये आपका वैल्यू है, और जस्ट इसको हम लोग बिल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे जब बिल्ड कीजिएगा तो यहाँ बिल्ड सक्सीड आ जाएगा, देन आपको प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। पल्स रन मोड चेंज recommended with pin coil because it depend on the yes। तो आपको यहाँ पे जब डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो कुछ ये टाइम लेगा, एंड देन स्पाइनिंग फिलहाल ब्लू शो कर रहा है, ठीक। तो आज इस वीडियो में मेरा यही बताना था कि पल्स राइजिंग एज कॉइल कैसे वर्क करता है CCW में, ठीक। हर चीज़, हर इंस्ट्रक्शन का मैंने वन स्पेसिफिक वीडियो बनाया हूँ, लाइक ए टाइमर, काउंटर, NO NC, सभी चीज़ों का मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक। आप अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शन आपको CCW में दिक्कत है, देन जाके आप उसे देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं, ठीक। आपका कंसेप्ट वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। CCW का कैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों को भी इसमें मैंने अच्छे तरीके से डिफाइन किया हूँ। फिर आपको यस पे क्लिक करना है, देन यहाँ सिमुलेटर का वार्निंग आएगा तो इसे क्रॉस कर देना है, देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा, ठीक। तो पल्स मतलब राइजिंग है, जैसे आप पल्स दीजिएगा ना तो वहाँ पे एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा, ठीक। मान लीजिए कि मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक। और मान लीजिए, ओहो, तो इसको जूम करता हूँ, हाँ यहाँ पे अब ये दिख जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे है और ये बीच में लाइन है, ये पल्स है, ये पल्स यहाँ आ गया, काउंटर के सभी चीज़ दिख रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये पल्स मतलब क्या होता है, जैसे आप बीट हाई होगा तो ये पल्स ऑन हो जाएगा, पल्स जैसे ऑन होगा तो यहाँ पे एक काउंट हो जाएगा, और वही पी पल्स है। अगर मैं इसका बात करूँ, क्या बोला जाता है, ये आपका इस बीट का निगेटिव पल्स का, ठीक। ये जब बीट लो होगा ना तब ये वर्क करता है, बीट फॉल होगा देन जाके ये वर्क करता है, ठीक। तो ये पल्स राइजिंग है, जैसे राइज होगा ना तो यहाँ पे 1 काउंट होगा, तो मैं 0 नंबर को प्रेस करता हूँ, ठीक। अगर प्रेस करा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक आया है ना, एक काउंट हो गया है, बट यहाँ पे सप्लाई नहीं आया। जैसे ऑफ करूँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ऑन करूँगा 2, देन यहाँ 2 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी फिलहाल 3 प्रेस कर रहा हूँ तो 3 पल्स होते हुए आपका आउटपुट ऑन हो गया। अब फिर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मैं 4 नंबर फिर से प्रेस करता हूँ, ये फिर ऑन हो गया और फिर आपका ऑफ हो गया। 5 नंबर प्रेस करूँगा तो आपका 0 नंबर आउटपुट ऑन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 0 नंबर आउटपुट ऑन हो गया। यही होता है कि फॉल्स फॉलिंग एज, यही होता है फॉल्स फॉलिंग एज, मतलब यही होता है
ठीक है, यहाँ पे मैंने पी वाला पल्स ले लिया हूँ, पल्स वाली आउटपुट। जैसे इनपुट को प्रेस दे रहा हूँ, पल्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ आउटपुट को मैंने क्या कर लिया हूँ, एनओ बनाया हूँ। एनओ बना के एक काउंटर में 5 काउंट करा दिया हूँ और ये आपका मोटर ऑन हो गया। और इसी को अगर मैं 1 पे प्रेस करूँगा, रीसेट करूँगा इनपुट को, तो ये 0 हो जाएगा, देखिएगा 0 हो गया ना। और इसी तरह 5 बार मैं क्लिक करता हूँ, कितने बार हो गया, 4 बार तो हो गया होगा, 3 बार ये हो गया। ठीक, और चौथा बार प्रेस किया फिर भी नहीं, अब 5वां बार जैसे प्रेस करूँगा तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑन ऑफ करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। ठीक, देखिए रीसेट कर दिया, ये आपका रीसेट हो गया और आपका आउटपुट भी ऑफ हो गया। ऐसे ही पल्स राइजिंग एज कॉइल वर्क करता है CCW का सॉफ्टवेयर में। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पल्स फॉलिंग एज कॉइल का भी देख लेंगे, उसको और समझ लेंगे। ठीक है जी, बाकी तो आप इस वीडियो में बने रहिए, ट्यूटोरियल सीखते रहिए CCW। तब तक लिए राधे राधे।